सभी को भाई सबसे पहले तो राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी एक बार जुड़ जाइए फटाफट। और दूसरी बात कि भाई एक अनाउंसमेंट ये है आप लोगों के लिए कि हमारी क्लास की टाइमिंग क्या होने वाली है। हमारी क्लास की जो टाइमिंग है रोजाना होती है कितने बजे, शाम को 9 बजे। लेकिन कल से ये समय बदलेगा क्योंकि ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजन था। वो रीजन ये है कि कल से क्लास आपकी 2 बजे होगी, दोपहर में 2 बजे क्लास होगी। तो एक बार सारे बच्चे, अगर आपको आप तक मेरी बात पहुंच गई है तो सारे बच्चे एक बार कमेंट में बता दो कितने बजे क्लास होगी हमारी कल से। दो बजे। तो कल कितने बजे आना है? 2 बजे आपको कैररविल रेलवे वाले यूट्यूब चैनल पर आपको आ जाना है। अच्छा, कल हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे? अब एक बार ये बता दो भाई, जुड़े हैं ना? तो हम इसमें कितने क्वेश्चंस करवाएंगे? हम इसमें टॉप 1000 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। क्या करवाने हैं? टॉप 1001 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। आज हमारी क्लास 02 है, कल ये 2 PM होगी। 2 PM लाइव होगी भाई साहब, 2 बजे लाइव होगी कल। रेलवे रतन सीरीज इसका नाम है, इसके अंदर टॉप 1000 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर आ जाइएगा। और पहला क्वेश्चंस, कल कितने हो गए थे? कल कितने क्वेश्चंस किए थे हमने? बताइए, कल हमने कितने क्वेश्चन किए थे? 41, 35, कितने किए थे? और आज हमारा हो गया 36वां क्वेश्चन। तो आज हम काम पूरा 36 कर देंगे। ठीक है, मतलब फतेह कर 36 क्वेश्चंस कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में बर्फ का अनुभव होता है या किया जाता है। आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। आज पूरी क्लास में मैंने केवल आरपीएफ और एनटीपीसी के क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर देखेंगे मेरे भाई, तो देखिए सारे साथी एक बार सेशन को लाइक कर दे, सारे साथी। ठीक है, हाँ। तो भारत को निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव होता है? गुजरात में कभी बर्फ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती नहीं, राजस्थान में नहीं। राजस्थान में तो यार वैसे ही पानी नहीं है, बर्फ तो तब पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड में, ये वही उत्तराखंड है जहां पर जिसकी स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में, 2000 वर्ष में इसकी स्थापना हुई थी उत्तराखंड की। कहां से निकला था जी? उत्तर प्रदेश से। कोई भी राज्य की क्षेत्र सीमा में परिवर्तन होता है तो संविधान के किस आर्टिकल के माध्यम से होता है? आर्टिकल 3 के माध्यम से होता है। ठीक है भाई, हाँ। ओके भाई, पीडीएफ मिल गई थी ना कल की सभी को? 37 पे आ जाओ। 37 पे, किलिमंजारो लोकेटेड इन अफ्रीका इज द नेम ऑफ डैश। अफ्रीका में स्थित जो किलिमंजारो है ये डैश, ठीक है, का नाम है। क्या सबसे लंबी नदी है? अगर आप लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। नाइल रिवर इंडिया की सबसे लंबी, नाइल रिवर अफ्रीका की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी भाई साहब? नाइल रिवर है। सारे साथी सेशन को शेयर कर दे, फटाफट लाइक भी कर दे, प्रत्येक साथी लाइक जरूर कर दे सेशन को। नाइल रिवर। अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिवर की बात करें, किसकी बात करें? लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो लार्जेस्ट रिवर की बात करें दोस्त, अमेजन। किसकी बात करेंगे? अमेजन। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो देखो, सबसे बड़ी नदी तो ये है नहीं, सबसे लंबी नदी भी नहीं, घने जंगल भी नहीं है, सबसे बड़े घास के मैदान भी नहीं। अगर हम बात करें किलिमंजारो, ये यहां पर किलिमंजारो की अगर मैं बात करूं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। और ये कैसा है? ये वोल्केनो माउंटेन है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 37 का डी इसका सही उत्तर, डी इसका सही। ओके, चलिए 37 हो गया भाई। उसके बाद 38,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है? गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखो गंगा इतना इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पेपर नहीं छोड़ता भाई। लास्ट आरपीएफ का हुआ था तब भी पूछा गया था, इस बार आरपीएफ एसआई का पेपर है तब भी आपका गंगा का क्वेश्चन आएगा। देखो गंगा की अगर हम बात करें भाई, गंगा दो धाराओं से मिलकर बनती, भगीरथी अलकनंदा। कहां पर बनती है? जहां पर देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद ये गंगा कहलाती है। अच्छा गंगा पहली बार कहां पर, गंगा पहली बार कहां कहलाती है? गंगा पहली बार कहलाती है जी ऋषिकेश में। अच्छा मैदानों में पहली बार कब आती है गंगा? गंगा मैदानों में पहली बार आती है हरिद्वार में। कहां पर आती है? हरिद्वार में। गंगा की लंबाई कितनी है जी? हरिद्वार में गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 इसकी लंबाई है। स्टेट कौन कौन से? यूके, उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद कोई मजाक चीज नहीं भाई साहब, आपका ये टॉपिक आपका यहां पर 3 पॉइंट याद कर लो। क्या पॉइंट याद कर लो? अगर मैं बात करूं आपका, देखना एक तो भैया आपका कुंभ लगता है, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले की अगर हम बात करें, कुंभ का मेला कहां कहां पर लगता है? एक तो हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। दूसरा कहां पर लगता है? प्रयागराज में। प्रयागराज में कहां पर? जहां पर गंगा प्लस यमुना का संगम है, गंगा प्लस यमुना का संगम है। तीसरा कहां पर लगता है आपका? कहां पर लगता है भाई? उज्जैन में। उज्जैन में, उज्जैन किस नदी के किनारे? शिप्रा। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताओ चौथा कहां पर लगता है और किस नदी के किनारे? 3 मैंने बता दिए, 4th नंबर का आप बताएंगे कहां पर लगेगा, बताइएगा। नासिक में लगता है, चलो इतना बता दिया। नदी का नाम आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, होमवर्क नंबर 1 क्लियर। अब हम आ जाते हैं कहां पर दोस्त? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। आंसर करेंगे थोड़ी सी। मैगी नोट रेखा डैश की मध्य सीमा रेखा। मैंने अभी सीजीएल मेंस का मॉक करवाया था, सीजीएल मेंस का मॉक करवाया था, तो उसकी पहली क्लास में ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था सीजीएल मेंस का, जब मैंने मॉक करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच, पहले तुम भारत और चीन के बीच बताओ कौन सी लाइन होती है? आप बोलोगे सर मैकमोहन होती है। कौन सी होती है? मैकमोहन की रेखा होती है भारत और चाइना के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच में आप बोलोगे सर 49 डिग्री देशांतर, 49 डिग्री देशांतर नहीं, 49 डिग्री अक्षांश होगा, लैटिट्यूड होगा ना, 49 डिग्री अक्षांश। ठीक है, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी की मैगी नोट, या फिर सी आंसर होगा भाई इसका, मेजी नोट भी इसको बोल देते हैं, मैगी नोट या मेजी नोट। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवाया था भाई, बहुत बढ़िया। देखो धीरे 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 बच्चे जुड़ रहे हैं। बायोलॉजी क्वीन हमारे साथ जुड़े हैं, हर्ष प्रताप सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, जय सिंह हमारे साथ है, ए मिश्रा, माँ का लाडला। ठीक है, माँ का लाडला बिगड़ गया गाना भी है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, दीक्षा राजपूत। ठीक है, रागनी यादव, कंपटीशन एग्जाम, तोता, ओए तोता भी है। तोते, तुम्हें किसने कहा है आने को? तोता बहुत अच्छा बच्चा है। ये वही तोता है दोस्तों जो अयोध्या में पर्ची निकालता है। तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? देखो तीस्ता, पहले चलो तीस्ता बताओ किसकी नदी है, तीस्ता बताओ किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ये तीस्ता है ब्रह्मपुत्रा की। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, ऐसा कोई बच्चा है क्या जो पहली बार ही पढ़ रहा है मुझसे? कहां था ये अब तक छुपा हुआ है? तुम में से ऐसा कौन बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है, जिसने शख्स शिवांश को पहली बार देखा है? हाँ भाई, और सरकारी नौकरी की तुम तैयारी कर रहे हो और जीएस में तुमने अब तक मुझे नहीं देखा, तो फिर वही बात होगी, तुमने कुछ नहीं देखा। ठीक है भाई, तुम मुझसे नहीं जान, कौन कौन बच्चा ऐसा जो मुझे नहीं जानता? तो बेटा इसीलिए तुम्हारी जीएस कमजोर थी अब तक, अब नहीं रहेगी, टेंशन मत लो। ब्रह्मपुत्रा का सोर्स क्या है? ब्रह्मपुत्रा का सोर्स क्या है? इसका सोर्स चोमा युंगडुंग ग्लेशियर, चोमा युंगडुंग आपका तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास। और दोस्तों पता है ब्रह्मपुत्र का सोर्स तो ये हो गया, इसको अलग अलग नाम पे, अलग अलग जगह से अलग अलग नाम पे जानते हैं। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको मेरे भाई दिहांग कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ठीक है,
बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। देखो वही क्वेश्चंस पूछता है जो मैं पढ़ाता हूँ, आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन, अपनी जेब से नहीं बनाया मैंने। अब हम बात करें तिस्ता नदी की सहायक नदी, पूछ रहा है तिस्ता नदी की सहायक नदी है भाई साहब रंगीत नदी। अब ये रंगीत नदी पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी का पहला। एसएससी ने फेज 12 में इस बार एक क्वेश्चन पूछा कि रंगीत नदी, और पूछा गया है कि सिक्किम की सबसे बड़ी नदी कौन सी। सेम टू सेम क्वेश्चन लिख लो, सिक्किम की सबसे बड़ी नदी यही है, सिक्किम की सबसे बड़ी नदी, ये क्वेश्चन पूछ लिया भाई। और देखो बात एक ही है, चाहे रेलवे में पूछे कहीं पूछे, बात वही है दोस्त। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे से फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा फ्री में, प्रैक्टिस दो जगह करवा रहा हूँ, 2 बजे इस वाले चैनल पे करवा रहा हूँ, शाम को 7 बजे एसएससी जीडी पे करवा रहा हूँ, और 6 बजे फाउंडेशन बैच करवा रहा हूँ। ठीक, अच्छा ये बताओ सिलेक्शन वाली सीरीज कितने बच्चों ने देखी मेरी, सिलेक्शन वाली सीरीज बाय शिवान सर, जिसने इस बार सीजीएल में धुआं उठाया। हर बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर आएंगे जिन जिस बच्चे ने उसको देख के गया था 41। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है, पूर्वी घाट का हिस्सा किस किसने देखी, बहुत बढ़िया। 6 बजे कहां पे, देखो बच्चे मैं 1 मिनट का समय लूंगा आप लोगों का, आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी मुझे पता है, बट फिर भी आप टेंशन ना लो, यहां पर आ जाओ एक बार, इसको ध्यान से देखो। कैरियरविल, अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ये चैनल आ जाएगा कैरियरविल एसएससी। ये जो हमारा चैनल है ये हमारा कैरियरविल एसएससी का मेन चैनल है। इसी मेन चैनल पे दोस्त मेरी क्लास रोज लाइव होती है। मैं फाउंडेशन बैच फ्री पढ़ा रहा हूँ एसएससी 2025 का, 2 सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, अभी पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटी की हम 7 क्लास पे पहुंच चुके हैं। ऐसे ही पूरा फाउंडेशन बैच हमने स्टैटिक जीके का भी पढ़ाया है। और जिन बच्चों को स्टैटिक जीके से डर लगता है, जिनका बच्चों का पेपर है, आपका पेपर है ना, तो आप ये वाली देखो, जनगणना टॉपिक, नेशनल पार्क का टॉपिक, घराने का टॉपिक, पुरस्कार का टॉपिक, टॉप 50 क्वेश्चंस, मंदिर पढ़ाए, उसके बाद संगठन पढ़ाए। ये मैंने इस तरीके से आपको यहाँ पर फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि भाई लास्ट के समय पे ऐसा क्या करके जाए जिससे मजा आ जाए, तो मैं कुछ 3 चीज बता रहा हूँ आपको। आपका पेपर, कई सारे बच्चे ने आज परेशानी हुई कि सर 20 दिन बाद है क्या करें, तो देखो इसी चैनल पे जाना लाइव वाले सेक्शन में, और सबसे पॉपुलर वीडियो खोल लेना, सबसे पॉपुलर में तीसरी वीडियो देखना, बस ये वाली वीडियो देखना आप, तीसरे वाली वीडियो पॉलिटी, इससे तो पॉलिटी कवर हो जाएगी। और दूसरा क्या करना, आप YouTube पर एक चीज सर्च कर लेना, ये 20 वीडियो देख लेना, और प्लस प्रैक्टिस तो मैं करवा ही रहा हूं, सिलेक्शन वाली सीरीज बाय शिवान सर। इस सीरीज के अंदर 20 वीडियो है, सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर, ये देख लो, 20 ही दिन में बेटा सारा स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको इनमें से बेस्ट लगे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सिलेक्शन वाली सीरीज, अगर पेपर क्लियर करना है तो ये 1000 क्वेश्चन प्लस सिलेक्शन वाली सीरीज आपके कांस्टेबल, एसआई, एएलपी सबके लिए बेस्ट बता दिया, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं। कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है, इसको हटा दो, इसको साइड करो। और ये कोई प्रमोशन नहीं बेटा, सब कुछ फ्री है, तो प्रमोशन नहीं, इसको बोलते सजेशन। ये है इंडिया का, यहां पर है दोस्त वेस्टर्न घाट, यहां पर क्या वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। जहां पर ये दोनों मिलेगी ये क्या कहलाती, नीलगिरी। कल इसके बारे में पढ़ाया था, इसकी सबसे ऊंची डोडा बेटा। अब ये कह रहा पूर्वी घाट का हिस्सा है, नल्ला मलाई भी है, ठीक है जी, वेलिकोंडा भी है, आपका जवादी पहाड़ी भी है। राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। भारत की सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी बताओ, इंडिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इंडिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपका ग्रेट हिमालय या हिमालय, बोलोगे ना, ग्रेट हिमालय। लेकिन अगर मैं आपसे, अरे थप्पड़ मारूंगा तुम्हारा, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पूछ रहा हूं, पर्वत श्रृंखला, नालायको, कैसे भला होगा तुम्हारा, श्रृंखला पूछ रहा हूं।
चोटी नहीं पूछ रहा हूं, चोटी अलग चीज होती है। देखो रे मेरे बच्चे, कितना कमजोर है तुम्हारा जीएस। क्यों अब तक तुम इतनी दूर हो मुझसे, बताओ। मैं तुम्हारा जीएस ही तो ठीक करने के लिए पैदा हुआ हूं ये, और मेरा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का? मेरा उद्देश्य बस यही है। यहां पे आ जाओ। ये है जो सबसे ऊंचे स्थान होते हैं ना, इनको चोटी कहते हैं, इसको कहते हैं चोटी। जब हम कहते हैं माउंटेन रेंज, तो हमारा मतलब होता है कि ये पर्वत जो लगातार चल रहे हैं, इसको बोलते हैं माउंटेन रेंज। ये सबसे लंबी पर्वत है ग्रेट हिमालय। ठीक है जी। अब सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी कौन सी है? सेकंड लॉन्गेस्ट का मतलब दूसरी सबसे लंबी है पश्चिमी घाट। कौन सी है जी? पश्चिमी घाट। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और इसकी लंबाई कितनी है आपका? बताओ, कौन बच्चा बताएगा? वेस्टर्न घाट की लंबाई कितनी है? विजय विश्वकर्मा अपना स्टूडेंट है, फट से आंसर दे दिया इसने, 1600 किलोमीटर। हमारा पढ़ाया वो बच्चा मार ही नहीं खा सकता, ये खास बात है। कितनी? 1600 किलोमीटर। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी बताओ फटाफट। अब देखो, पूर्वी घाट वाला आंसर पता चल गया, वेस्टर्न घाट की बात पता चल गई। आ जाते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 41 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं 42 पे। भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहता है? एसआई में जहां पर इतनी हार्ड मेरिट लगती है, पिछली बार देख लो कितनी हार्ड मेरिट थी, वहां पर इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और क्यों नंबर नहीं आ रहे? क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं। फिर भी मैक मोहन लाइन, 1 सेकंड में जी रेड क्लिप, ये इंडिया और प्लस पाक के साथ है क्या क्वेश्चन में? 1 सेकंड में आपको आंसर उड़ाना है। पूरी दुनिया में, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, बॉक्साइट। क्या करेंगे? बॉक्साइट को देखेंगे। एक बार तो अब पढ़ना है, क्लास में लाइव नोट्स बनाना है, पर उसके बाद पीडीएफ निकाल के फिर आराम से पढ़ना है। और फिर 1000 क्वेश्चंस का प्रिंट आउट वाला फॉर्मेट में दे ही दूंगा बाद में, जिसका प्रिंट आउट करवा लेना। नंबर 1 पे कौन आएगा? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पे क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 2 पे कौन आएगा? चीन। बॉक्साइट के उत्पादन में नंबर 1 बॉक्साइट, दूसरे पे चीन, तीसरे पे ब्राजील। ठीक है, ये ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओके मेरे दोस्त, नेक्स्ट 42, उसके बाद 45 क्वेश्चन हमारा हो गया 44। पीडीएफ कहां पर मिलेगी? तो भाई टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, शिवांकर जीएस ऑफिशियल पे, टेंशन फ्री होके वहां से निकाल लेना। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कहां पर है? किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है बताएगा। देखो ये अफ्रीका, देखो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? अफ्रीका लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? अफ्रीका लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो आप बोलोगे भाई नाइल रिवर। ऊपर वाले का नाम लेके बस मेहनत करते रहो, श्याम बाबा बिल्कुल जिम नैया पार कर देगा आपके। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नाइल रिवर, नील नदी। लेकिन विक्टोरिया जलप्रपात किस पे? जाम्बेजी नदी पर। और जाम्बेजी नदी यहाँ की चौथी नदी है सबसे बड़ी। और इसका पानी आउटफ्लो कहां पर गिरता है पता है? इसका आउटफ्लो कहां पर होता है? आउटफ्लो होता है हिंद महासागर में। कहां होता है? हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। ठीक है जी, दुनिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है भैया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच बच्चे, बहुत बढ़िया। मैं अच्छा नहीं पढ़ाता बेटा, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हो जब अच्छा होता है। यूरेनियम की खानें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? यूरेनियम की खानें कहां पर पाई जाती है? यूरेनियम की खानें, ये भाई साहब जादू घोड़ा की खान, जादू घोड़ा की खान इंपोर्टेंट है, आपको पता है ये कहां पर है? ये जादू घोड़ा की खान कहां पर है? झारखंड में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट 46, देखना किसका वो बोल रहा है। टिटिकाका झील डैश से जुड़ी, आवाज आ रही है। टिटिकाका झील डैश से जुड़ी है। ये टिटिकाका झील पूरी दुनिया की
सबसे ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित, देखो सबसे ऊंचाई पर किस मामले में, पूरा सेंटेंस सुनना। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर नौकागम्य झील है, नौकागम्य जहां पर आपका वोटिंग होती है, नौकागम्य झील। हाँ, और ये कहां पर है, बोलीविया एंड पेरू। और ये जगह कहां से पड़ती है, ये पड़ती है साउथ अमेरिका में। और यहां पर एक चीज और बता देता हूं, जब मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा होगा फाउंडेशन बैच में, प्रैक्टिस वाले फाउंडेशन बैच में, मैंने क्या बताया था, पेट्रोलियम के बहुत बड़ा रिजर्वर है टिकटिका का लेक में, है ना, यस या नो। हाँ, बहुत सुंदर। 47, ये मैंने क्वेश्चंस, हटाइए इसको, साइड करिए। 47, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इन्हीं ने, इन महान हस्तियों ने, बहुत युवाओं की दिलों में बसने वाली महान पर्सनैलिटी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था दिल्ली चलो। इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था जय हिंद। और दोस्त, इन्हीं के द्वारा नारा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सर हमको या सा पढ़ा जो आपकी क्लास में बाहर नहीं जाए। सर हमको ऐसा पढ़ा दो जो आपकी क्लास से बाहर ना जाए। अशोक प्रजापति, बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा रहा हूं, भरोसा करके पढ़ो, 100% ऐसा ही होगा। कहां कहां से बच्चे जुड़े हमारे साथ आज, और कितने बच्चे हैं जिन्होंने कल की क्लास में देखे, कल की क्लास देखी, आज भी देखी। जिन्होंने 2 देख लिया वो सारी देखेंगे। देखो कल 2500 के लगभग बच्चे, एक दिन जोश होता है, इन्होंने प्लेलिस्ट मिल गई, सेव कर ली। अब वो ये सारी प्लेलिस्ट कब देखेंगे, हम तो बाद में देखेंगे 2 गुना स्पीड करके, और उनका भला नहीं होगा, उनकी लाइफ को तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो बच्चे एप्लीकेशन की क्लास, यूट्यूब की क्लास 2 गुना स्पीड पे देखते हैं ना, उनको खुद से सेटिस्फेक्शन मिल जाता हो, मैंने 40 क्लास कर दी, रिलैक्स, अब तो पेपर निकल जाएगा। लेकिन घंटा समझ में नहीं आया उन्हें, कुछ कबूतर नहीं बेचे उन्हें दिमाग में। कहते हैं ना, जितनी शालीनता से, शिद्दत से पढ़ोगे, उतनी शालीनता और शिद्दत के साथ रिजल्ट आएगा। ठीक है, आरपीएफ एसआई में ही पूछा गया है। ठीक है, चलो 48। अब देखो सुनील छेत्री, क्यों पूछा गया क्वेश्चन, पहले ये भी चीजों को समझो। आरपीएसआई में 2019 में पूछा गया क्यों, भाई फुटबॉल से संबंधित है। भाई इन्हें 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, मिला था नहीं मिला था, 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन इन्हें 2019 में एक अवार्ड मिला। 2019 में इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, पद्मश्री। और जब इन्हें पद्मश्री मिला, पद्मश्री कब मिला, जनवरी में। ठीक है जी, घोषित हो गया था, और जनवरी में पेपर पूछा गया, क्वेश्चन आया हुआ है 6 जनवरी 2019। समझो, एनालिसिस समझो पेपर का, कहां से क्वेश्चन आ रहे। ठीक है जी। 49, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है। ठीक है, आज मैंने व्हाट्सएप चैनल पे 3 पोस्ट डाली थी, कौन कौन सी, ग्लोब, उसको नोबेल प्राइज वाली, सबने देख ली। कैसे जुड़ना है, जहां पर आप व्हाट्सएप चैनल का एक अलग फोल्डर आता है, व्हाट्सएप में देखने लगे, जहां पर आप स्टेटस देखते हो, जहां पर स्टेटस देखते हो उसी में ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, वहीं पे डायरेक्ट सर्च कर लेना शिवांत, तुरंत मिल जाएगा आपको शिवांत सर जीएस के नाम से चैनल, उसको फॉलो कर लेना। वहां पर पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास का लिंक भी मिलता है, और डेली 3 से 4 पोस्ट भी मिलती है, जिससे 1-1, 2-2 नंबर आपका रोज तैयार होता है। आज 3 पोस्ट डाली थी, नोबेल प्राइज किस किस को मिला 2024 में। ये छोटे छोटी स्टेप आपको सिलेक्शन के पास ले जाएंगे। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है, हाँ बताइएगा कौन है। तो आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की और पुस्तक कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये हो गई। दूसरी कौन सी है, याद रखना आपका टूवर्ड्स फ्रीडम भी इन्हीं की पुस्तक है, टूवर्ड्स फ्रीडम भी इन्हीं की पुस्तक है, यस या नो। एक और पुस्तक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, चलो दिमाग से निकल गई, कोई बात नहीं।
मैंने आपकी सारी क्लास देखी जब से आपने कैरियर पढ़ाना शुरू किया। थैंक यू सो मच बच्चे। बट उनकी रिजल्ट आपको फायदा हुआ है नहीं हुआ ये भी बताओ। जिन बच्चों ने सारी क्लास देखी कुछ फायदा हुआ तभी तो आज इतनी रात को भी जुड़े हो मेरे साथ लाइव। हाँ, निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमेड का संबंध है? बेटा पीडीएफ का बता तो दिया मैंने। MK Study 09 टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। नहीं ज्यादा सिंपल समझ में आ रहा तो सिंपल सा टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना शिवांसर GS ऑफिशियल, वहां पर भी मिल जाएगी क्लास के 5 मिनट बाद ही। कल की भी अपलोड है वहां पर। अब पीडीएफ के बारे में नहीं पूछेंगे, सारे बच्चों का फोकस यहाँ पर रहना चाहिए क्लास में। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है? कहां कहां से जुड़े मैंने पूछा था वो बताइए। यस सर, साहिल स्टार बहुत फायदा मिला, धन्यवाद आपकी मेहनत के लिए। हाँ, स्टाइमिड, स्टाइमिड का संबंध किससे? गोल्फ से है। किससे? गोल्फ से। सिलेक्शन वाली सीरीज में एक टॉपिक करवा रखा है, उसमें सब कुछ करवा रखा है। यहां पर क्वेश्चन देखना है भाई 50-51। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई? कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई। कलारीपयट्टू इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब हो युद्ध के मैदान की कला। युद्ध के मैदान की कला। युद्ध के मैदान की कला कहां पर? आपका केरला में। कहां पर? केरला में। फुल सिलेबस की अभी क्लास के बाद बता दूंगा बेटा, पढ़ो, पूरी बात बता दूंगा, अभी पढ़ लो। यूनान की मुद्रा क्या है? 1 सेकंड में आंसर देंगे। यूनान की मुद्रा क्या है? देखो यूनान की मुद्रा है यूरो। यूनान की मुद्रा क्या है? यूरो। अगर यूनान की बात करें कहां का देश है? यूरोप का देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। अगर इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी कितने बच्चे बताएंगे? इसकी राजधानी की बात सारे बच्चे फोकस यहां पर करेंगे। कहां की बताएंगे? एथेंस। सारे बच्चों का फोकस यहां पर आ जाना चाहिए, कैपिटल एथेंस। लाइक भी कर देंगे सारे बच्चे, सारे के सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक जरूर कर दे भाई। देखो बिल्कुल लाइक कर देंगे हर एक बच्चा। 53 नेशनल बैंक, नेशनल इंस्टीट्यूशंस बैंक मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ बैंक मैनेजमेंट की इस संस्थान कहां स्थित है? सारे बच्चे सेशन को लाइक फटाफट करते चले जरूर। ये जी पुणे, कहां पर? पुणे कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र। यानी राइट आंसर क्या होगा जी? 53 का राइट आंसर सी। यस या नो? बहुत बढ़िया। 54 पे आ जाते। 54 निम्नलिखित में से किस खेल के साथ ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है किसके साथ? लघु, अच्छा ब्रेस्ट स्ट्रोक ये तैराकी के साथ। किसके साथ? तैराकी के साथ। किसके साथ जुड़ा है? तैराकी। 55 इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? मतलब दौड़ में कौन कौन सी शामिल नहीं होती? शॉर्ट रेस होती है, मैराथन होती है 42 पॉइंट की, 42 किलोमीटर समथिंग की, 42.95 शायद। हाँ, उसके बाद रिले रेस होती है। ताई कमांडो का रेस से कोई संबंध नहीं है। 55 का राइट आंसर डी। अब जरा देखिए कितने बेसिक क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, आप छोड़ोगे अगर थोड़ा सा रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया। उसके बाद 56 व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ मलेशिया? करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की करेंसी का नाम पूछा गया है। मलेशिया की करेंसी का नाम पूछा है तो इसको बोलते हैं मलेशियाई रिंगित। मलेशियाई रिंगित, मलेशियाई रिंगित। वेरी गुड। 57 एशिया कप इज रिलेटेड टू, सिलेक्शन वाली सीरीज जरूर देखना, रिक्वेस्ट है मेरी दोस्त। मैंने 26 घंटे उसमें मेहनत करी और वो 26 घंटे आप देख के जाना और ये 1000 क्वेश्चन लगाना। अगर ना सच में बदलाव हुआ ना जीएस में, आज से ही बैठ के पढ़ लेना, इस क्लास के बाद ही लग जाना, 3-4 क्लास आज ही निपटा देना या कल परसों तक स्पीड से निपटा दो 26 क्लास। अगर ना फायदा हुआ ना बेनिफिट हुआ तो नाम बदल देना। इतनी शिद्दत से क्वेश्चंस आ रहे सीधे सीधे वहीं से, आप देखिए तो सही। एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है? एशिया कप, एशिया कप की अगर हम बात करें, एशिया कप किस खेल से संबंधित है बताइएगा?
दर्द हो रहा है बहुत तेज। किससे संबंधित है एशिया कप? बहुत तेज। चलो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। फिफ्टी 57 ही रखते हैं इसको। 57 होमवर्क दे देना। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां पर है? भाई पूरा का पूरा प्रोग्राम कहां पर आता है? टेलीविजन पे आता है। पूरा मतलब पुणे, पूरा का मतलब पूरे पुणे, तो पुणे मतलब महाराष्ट्र। 58 इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कल का पहला क्वेश्चन याद करो। कान में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। चलो कोई नहीं, ज्यादा बोलने में कोई फील्ड काम नहीं, कोई फील्ड में कम मेहनत नहीं है। कितने बजे से क्लास ले रहा हूं मैं पता है? 11 बजे से लेके और अभी 10 बज जाएंगे। लगातार क्लास हुई है। मैं 9 घंटे लगातार बोला हूं। 9 घंटे लगातार बोलना, तब बताना क्या किसी फील्ड में कम मेहनत है। और फिर भी तुम्हें मेरे अंदर एनर्जी डाउन नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप हो। हाँ, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य? कल हमने पहला क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य का करवाया था, ठीक है। अगर हमने बात करी यहां पर शास्त्रीय नृत्य कल बताया था। मणिपुरी नृत्य कहां का है? मणिपुर का। ओडिसी नृत्य कहां का है? ओडिसी का। और आपका रासलीला कहां का? उत्तर प्रदेश का। लेकिन ये क्या है? ये फोक डांस है। ये क्या है? फोक डांस। और कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। तो राइट आंसर 58 का राइट आंसर क्या होगा? सी। 59 ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा, तो आप क्या बोलेंगे? पाउंड। क्या बोलेंगे जी? पाउंड। 60 निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है साउथ अफ्रीका में। कहां पर है जी? साउथ अफ्रीका में। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। वेरी गुड। राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? ठीक है भाई, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक ये चीजें होती हैं। और ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहां पर? नागालैंड में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड की कैपिटल क्या होती है? ठीक है, ठीक है। हाँ, ये 10 डेज फेस्टिवल है। कितना? 10 डेज फेस्टिवल है। कितना है भाई? 10 डेज फेस्टिवल ये है।
अगर हम बात करें जैसे 62 सुंदरवन नेशनल पार्क इज लोकेटेड। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क बताएंगे, कल मैंने मध्य प्रदेश के बताए थे। मध्य प्रदेश के सबको याद हो गए थे, यस या नो? ठीक है, मध्य प्रदेश के सबको याद करवा देते कल। क्या क्या बताए थे एक बार फटाफट बता दो। मध्य प्रदेश के कान्हा, माधव, बांधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना। देखो जिस जिस क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं की, कुछ कुछ में जानबूझ के, तो उसमें बहुत कम है, जैसे जैसे जिसमें नहीं की इसमें नहीं की, क्योंकि एक टॉपिक है करवाऊंगा आपको उसका, वरना सभी क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन रहता है। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। एक हमारा टॉपिक मुद्रा वाला है, तो मुद्रा वाले में स्पीड से खींच दिया, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, हर क्वेश्चंस पे एक्सप्लेनेशन रहेगा भाई। ठीक है, अब हमें उत्तर प्रदेश के याद करने। उत्तर प्रदेश के दो बता दो। हाँ, संजय भी है और कुन्हा भी है। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश के दुधवा हो गया आपका, उसके बाद यहां पर चंद्रप्रभा हो गया। ठीक है, उसके बाद अमनगढ़ हो गया। चलो अब आ गई बिहार की बारी। तो बिहार में आज छठ मैया का त्योहार चल रहा है। सभी को छठ मैया पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ मैया से हम प्रार्थना करेंगे आप जीवन में बहुत आगे तक जाओ, इतने आगे तक जाओ जो जो आपने सोचा है उससे भी ज्यादा आपको जीवन में मिले। ठीक है, अब मुझे बताओ एक नेशनल पार्क, कुछ नहीं तो वाल्मीकि नेशनल पार्क तो याद हो गई आपके, वाल्मीकि नेशनल पार्क तो याद हो गई मेरे भाई, यस या नो? हाँ, तो चलो 63 पे आ जाओ। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड मेले की अगर मैं बात करूं ना भाई साहब, सूरजकुंड कहां पर होता है? पहले तो उसको देखो, ये फरीदाबाद। फरीदाबाद कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद पड़ता है जी हरियाणा के अंदर। तो राज्य आंसर होगा हरियाणा। HR मतलब बदमाशा का क्षेत्र है जी, हरियाणा। अब हरियाणा में इस चीज को देखिएगा, 2013 में ये फेस्टिवल 2013 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको शामिल कर लिया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको शामिल कर लिया गया। ठीक है जी, 64 बहुत बढ़िया। बहुत सारे खिलाड़ी के शौकीन है खेल के, आप बताइएगा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया? 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया। देखो अगर हम बात करें मार्च महीने की बात है, ठीक है, और सन 2012 की बात है। मार्च सन 2012 में सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। जो उनके फैन होंगे वो जानते होंगे। और उन्होंने किसके खिलाफ लगाया था जी? बांग्लादेश के खिलाफ। अच्छा, बांग्लादेश से देखो मैं कई सारे क्वेश्चन भी याद करवा सकता हूं। बांग्लादेश के साथ भारत की बाउंड्री बनती 4096.6 किलोमीटर। अगर स्टेट पूछे तो पश्चिम बंगाल बनता है, असम हो गया भाई, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये राज्य सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश हो गया जी। उसके बाद बांग्लादेश में आप एक फैक्ट और याद कर सकते हैं। बांग्लादेश में गंगा का बता दिया, पद्मा कहलाती है, ब्रह्मपुत्र का बता दिया, जमुना कहलाती है। हाँ जी, तो ये अपना यहां पर इन्होंने लगाया। हाँ, सचिन तेंदुलकर से एक क्वेश्चन बन सकता है। देखो फैक्ट याद आते रहते हैं, मुझे बीमारी है, फैक्ट याद आते रहते। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी? ऑटोबायोग्राफी बताओ, कितने बच्चे बताएंगे? ढाका कैपिटल है, बहुत बढ़िया। 2014 में भारत रत्न मिला, बहुत बढ़िया। प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी बुक है, बहुत बढ़िया। और ये वो मोटिवेशंस व्यक्ति है ना सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी वो व्यक्ति है जिन्होंने ये कह दिया, लोगों के अंदर ये बता दिया कि भाई साहब खेल कूद कर भी, पहले कहावत थी ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। इन्होंने कहा कि नहीं, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तब भी बनोगे नवाब। किसी भी फील्ड में मेहनत करोगे
उसमें भी बनोगे नवाब। हर फील्ड में मेहनत करोगे, हर फील्ड में नवाब बन सकते हो। कोई ऐसा फील्ड नहीं जहां पर आप शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से काम करो और आपको कामयाबी ना मिले, कोई ऐसा फील्ड नहीं है। चोरी भी करोगे ना बढ़िया लेवल पे तो बादशाह वाले चोर बनोगे। अब देख लो आज क्या नाम है उसका जो हमेशा न्यूज में रहते हैं 3-4 दिन, लॉरेंस भाई जी को देख लो, तहलका मचा रखा अकेले आदमी ने, लॉरेंस बिश्नोई जी। तो मेहनत तो कहीं भी कर लो भाई। हालांकि हम ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करते, ठीक है ना, हम ऐसे लोगों से कोई हमारा मतलब है। हाँ फरमान निकल जाए सुबह। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगा स्वामी कप ये 1928 में शुरू हुआ था, 1928 में शुरू हुआ मेरे भाई ये रंगा स्वामी कप, और ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये भी सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर पढ़ा रखा, जो होमवर्क दिया वो भी सिलेक्शन वाली सीरीज के अंदर पढ़ा रखा, जाके जरूर देखना। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 66 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष, रट लो, सितंबर के महीने में देश की कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मान्यता प्राप्त है। और इसमें होता क्या है, इसमें अच्छा स्वास्थ्य के लिए, इसी महीने में हम भी पैदा हुए थे इसलिए मेरे याद है, अच्छा स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के लिए इसमें चीजें होती है, वृद्धि के लिए, विकास के लिए। अच्छा ये बताओ एक बार सर देख के कितने बच्चों ने सेशन को लाइक कर रखा है? आप अपने मोबाइल में देखो ना चला के, चैट बाद में कर लेना, कहीं नहीं जाएगी। 699 बच्चे बैठे, 850 लाइव, 699 यानी 700 बच्चों ने लाइव कर दिया। ये 150 बच्चे कौन है भाई साहब जो नालायक है? कितने बच्चे ये चाहते हैं, पहले तो ये 150 के 150 बच्चे लाइक करो, फिर एक मैं आपको एक नई चीज बता के जाता हूं और मजा आएगा आपको। कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि मैं जिस तरीके से एसएससी के टाइम पे मैराथन लेता हूं, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, स्ट्रेटेजी की, कि मैं आप लोगों के लिए रेलवे स्पेशल हर सैटरडे या संडे रेलवे स्पेशल एक मैराथन लेके आऊं। इस बार पॉलिटी, अगली बार ज्योग्राफी, उससे अगली बार हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के माहौल बना दे आप लोगों के लिए। तो कौन बच्चा चाहता है इस तरीके से काम किया जाए? मनीष जी चाहते हो ना? तो सारे बच्चे फिर सेशन को लाइक ठोको, जितने भी चाहते हो फटाफट लाइक और शेयर। अगर इस वीडियो पर आज वाली वीडियो पर 25,000 प्लस बच्चों ने इसको देखा तो मैं पक्का आप लोगों के लिए लेके आऊंगा फिर मैराथन, वो भी हर सब्जेक्ट की, वादा रहा 6-6 घंटे की कम से कम, हर सैटरडे संडे मैं बात करता हूं कल, और फिर आप लोगों के लिए डिजाइन करते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? एएलपी वालों का भी भला हो जाएगा, सबके लिए रेलवे स्पेशल मैराथन चाहते हो ना तो लेके आ जाएंगे अब हम। यस सर आई वांट, तो फटाफट सेशन को शेयर, और एक बच्चा स्टेटस पे लगा दे और लाइक कर दे। कनाडा की राजधानी कौन सी है? कनाडा की राजधानी कौन सी है? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा आज का, और कल यहीं से स्टार्ट करेंगे होमवर्क नंबर 2, और एक और बेसिक सा क्वेश्चन देते हैं होमवर्क नंबर 3। मैं देखूंगा इन बच्चे आप लोग इसकी एक तो करेंगे 3 होमवर्क, और एक जिस बच्चे को मैराथन चाहिए रेलवे स्पेशल तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लगाए गुहार, ताकि मैं बता सकूं वही नहीं बच्चों की डिमांड है। जिन बच्चों की डिमांड है वो कमेंट सेक्शन में मैराथन की डिमांड जरूर रखे, सेशन को लाइक करें। क्लास इसलिए लाइव मतलब एंड करनी पड़ रही है जल्दी, क्योंकि जो हमारे साथ टेक्निकल टीम वाले इनको दूर जाना पड़ता है, और यही रीजन है कि कल से आपकी क्लास की टाइमिंग भी चेंज की गई है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट जो हमारी टेक्निकल टीम के लोग होते हैं वो सुबह बहुत जल्दी आ जाते हैं, और वो अभी ऑफिस में कोई नहीं है, हम और 2 टेक्निकल टीम वाले बंदे बैठे, 3 बंदे, तो इन दोनों भाइयों को जाना भी पड़ता है बहुत दूर। तो दिक्कत यह है कि रात को अब रात हो जाती है, सर्दियां होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है रात में। तो इसीलिए मैंने अपनी क्लास, दूसरे की भी सुविधा को ध्यान में रखना होता है, मैंने अपनी क्लास कब की है? दोपहर कितने बजे? 2 बजे। एक बार सारे बच्चे बता दो कितने बजे? हाँ, दूसरा, अगर आपको सच में मैराथन चाहिए ना
हर सैटरडे संडे मुझसे 5-6 घंटे की पूरी स्पेशल एक सीरीज 4-5 सब्जेक्ट पे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो मेरे भाई मैं तो पढ़ा दूंगा, बट आपकी कमेंट्स चाहिए मुझे सेक्शन में। यहां पर लाइव में नहीं, क्लास के बाद कमेंट सेक्शन ओपन होता है, उसमें 25-30 हजार बच्चे हमारे साथ हैं। अगर 1000 कमेंट मैराथन की आ गई ना तो 100% आपकी मैराथन होगी। फिर प्रशासन को भी मानना पड़ेगा भाई मैराथन बच्चों की मांग है, क्योंकि मैं कल डिपार्टमेंट से बात करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन साहब से हमारे, कि जी बच्चों की मांग है मैराथन की, तो उन्हें दिखाना पड़ेगा ना कि कमेंट सेक्शन में देखो बच्चों की मांग है। तो चाहते हो ना मैराथन हो, यस या नो, चाहते हो ना, तो कहां पे लिखोगे? कमेंट सेक्शन में। ये लाइव चैट है, यहां पर कोई नहीं देखेगा। क्लास एंड होने के बाद नीचे तो सारे बच्चे कमेंट्स में मैराथन लिख दोगे, और आज की क्लास कैसी लगी ये भी बता दोगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच। कल हमारी क्लास 2 बजे होगी, मिलते हैं 2 बजे। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।